हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो एक बार चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद दीजिए और जय हिंद के साथ शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास। फटाफट आ जाइए बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ। ठीक है जी। तो आज हम अभी बात करने वाले हैं कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस की। ये जो चैप्टर है ना, कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये काफी यूनिक चैप्टर है और ये चैप्टर है रीडिंग बेस्ड। ये चैलेंज करेगा आपके रीडिंग स्किल्स को, आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट को, आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज को, आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंस एंड मीनिंग को, कि आप कितने बेहतर सेंटेंस को समझ पाते हैं, उसके पीछे की छुपी हुई भावना को, उसकी टोन को, उसकी थीम को आप कितना बेटर समझ पाते हैं। ये डिपेंड करेगा और बाकी लगेगी आपकी रीजनिंग। तो अगर आप रीजन अच्छे से कर सकते हैं, लॉजिकल सोचते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग स्किल्स एंड रीजनिंग। So, so when you have good reading skills, it is easy to reason, and you can basically reason correctly, क्योंकि तुम्हें किसी चीज को रीजन करने के लिए उसे समझना पड़ेगा। तो ये तुम्हारी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है कि आप कैसे समझो। जैसे तुम समझोगे वैसे ही तुम्हारा ब्रेन रीजनिंग करेगा। तो हाँ भाई सर, अटेम्प्टर्स से एनडीए क्या हो गया भाई? ठीक है, तो भाई वॉइस हमने करा है S1 S6। अब ये सीधे वो क्वेश्चंस चल रहे हैं जिनके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, कुछ बच्चे जो बड़े प्यारे प्यारे थे जिनके बारे में मैं बात करता हूँ, वैसे तो मैं तुम्हें डांटता रहता हूँ क्लास में ज़्यादातर, पर कल बहुत सारे बच्चों ने, और आज भी मेरा मन खुश किया, बहुत सारे बच्चों ने फ्रेजल वर्ब्स का रजिस्टर बनाया, जैसा मैंने बताया था वैसा बनाया, और उसका फोटो भी खींचा और मेरे को भेजा। मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार। बहुत सारे थे, बहुत सारे, मेरा टाइम गया उसमें काफ़ी सारा। ठीक है, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चों ने किया ऐसा। बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ मेरे को बता दिया कि सर मैंने फ्रेजल वर्ब का होमवर्क कर लिया है। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कोई जाके सीधे ही झूठ बोलेगा, और अगर ऐसा कर रहा है तो भाई, तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो शौर्य बैच में आएगा या सोचेगा लेफ्टिनेंट वेफ्टिनेंट बनने की। नहीं तो कुछ और नेता वेता बनने की सोच लेगा। तो बहुत सारे बच्चों ने किया, तो थैंक यू वेरी मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। ठीक है, तो कि मैंने तुमसे कुछ काम किया और तुमने वो 100 फ्रेजल वर्ब किए। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुमने वो लिखे हैं और तुम खुद जानते हो, मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये किया था फ्रेजल वर्ब वाला काम, कि मुझे एक बार तुम ये बताओ, क्या तुम्हें लिखते लिखते लर्न नहीं हुए कितने परसेंट? 100 लिखे थे ना तुमने, 100 में से हाउ मच परसेंट हैव यू लर्नड जस्ट बाय नोटिंग डाउन? नोट करते करते तुम ये बताओ, इसमें 100 में से कितने परसेंट तुमने लर्न कर लिए हैं? बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे बता रहे हैं, देखो स्कोर मैं देख रहा हूँ, मिनिमम जो मिला है वो मुझे 20 मिला है और मैक्सिमम 80 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी होती है, ये बच्चे सच बोल रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा वीक होंगे, पर 20 उन्हें तभी भी याद हो जाएंगे। 20 फ्रेजल वर्ब तो बस नोट करते करते में याद हो जाएंगे। जो इसमें एवरेज रहता है ना, लगभग 40% बच्चों को याद हो जाते हैं। ठीक है, जब मैंने लिखे थे पहली बार तब भी मुझे 40-45% ही याद हुए थे। तो 40% याद हो जाते हैं। ये एक ट्रिक है करने की, ये मैंने भी ऐसे ही किया था। मेरा वोकैब रजिस्टर, अभी मैं घर पर नहीं हूँ, स्टूडियो से क्लास, मतलब ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ। घर पे अगली बार होगा तो मेरे को याद दिलाना। एक बार मैंने यूट्यूब पे अपना दिखाया है वो रजिस्टर जिसमें ये फ्रेजल वर्ब्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो मुझे भी 40% के अराउंड ही याद हुए थे। अगर आपको इससे भी ज़्यादा हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बट आप सोचिए आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया तैयार सिर्फ फ्रेजल वर्ब्स को नोट डाउन करने में।
और वो सारे बच्चे जिन्होंने ये नहीं किया है ना, तुम पीछे रह गए जीवन में। तुम्हारे फ्रेजल वर्ब्स अब हमेशा कमजोर रहेंगे और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसके भी, इसके भी, इसके भी। समझ गए? खैर, आज बात करते हैं फिर आज वाले टॉपिक के बारे में। ये वाला जो है ना, ये कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसके भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हो? आवाज लो है क्या? 30% पहले से आते थे, बहुत बढ़िया। 40% लिखते लिखते याद हो गए, तो बहुत बढ़िया है। 70% हो गए। आवाज लो लग रही है क्या? कराऊं क्या आवाज? कुछ आवाज कम है, आवाज बढ़वा देते हैं। जरा लिख दो कमेंट बॉक्स में, वॉइस लो तभी बढ़ाएंगे भैया। अभी ठीक आ रही है क्या आवाज? इज इट फाइन? 20% कॉमन सेंस से याद आ गए, याद हो गए, बहुत बढ़िया। 20% कॉमन सेंस से याद हो गए, 40% आपको, तो पॉइंट ही है ना। इसीलिए मैंने आपसे कहा था अगर आप उन्हें नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। खैर, अभी उस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी अगर आपको आवाज ठीक आ रही है तो एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पास है, ठीक है, जो मतलब इसके एग्जाम में आते हैं। और ये अभी पिछले कुछ 2 बार से आना शुरू हुए हैं। तो पहले सीडीएस में आए, एनडीए में नहीं पूछे गए, उसके बाद ये अब आपके यहाँ एनडीए में भी पूछे जाते हैं। मैंने आज क्वेश्चंस में काफी वैरायटी रखी है। आज आप जानेंगे मेरे साथ इसका कॉन्सेप्ट। इस पे कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप इस पे करेंगे, देखेंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ना, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, अलग तरह के ऑप्शंस, ट्रिक्स, सब चीजें सिखाऊंगा आज मैं आपको। तो हम क्वेश्चंस कर करके यहाँ पे आज सीखने वाले। तो इसमें होता क्या है, इसमें 2 बातें होती हैं, और 2 बातें होने के बाद जैसे मैं कहूँ भारत, एक, जैसे मैं 2 स्टेटमेंट दूंगा, ठीक है, और आपको बताना है कि जो मेरा दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो पहले वाले के साथ क्या कर रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है। जैसे मैंने कहा इंडिया, फॉर एजेस इंडिया is known for its education, philosophy, and science as well. However, in the last 20-25 years, we have seen a sheer decline in this. In India, India is now one of the weakest, ये statement 2 है, India is now one of the weakest education centers in the world. ठीक है, अब मुझे बताओ ये दूसरा वाला सेंटेंस है पहले वाले के साथ क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ, एनडीए और सीडीएस का सिलेबस 100% सेम है, ऐसे समझ लो, बस लेवल और पैटर्न का फर्क है। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, इन्वर्जन कर रहा है, कोई कह रहा है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बस ऐसे ही सोचना है तुम्हें। समझ गए तुम? क्रिटिसाइज कर, नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, ऑपोजिट बता रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, सीख रहे हो भाई, सीख रहे हो, सीख रहे हो, बहुत शानदार है। चलो आओ सेंटेंस देते हैं फिर तुम्हें, अब क्वेश्चन ही दे देते हैं, तुम तो समझ गए यार। चलो, स्टेटमेंट 1 कहता है,
तो ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको पहले इसको पढ़ना है और आपको फिर इसके पढ़ना है, और आपको बताना है कि जो S1 S2 है, तो सेकंड सेंटेंस क्या करता है फर्स्ट के साथ, उसे वीक करता है, एलैबोरेट करता है, क्वालिफाई करता है, या फिर एग्जाम्पलीफाई करता है। गो फॉर इट, फटाफट बताइए। तो ये क्या करता है, एग्जाम्पल देता है उसका। आधी क्लास ने लगभग सही जवाब दिया, आधी का गलत हुआ। तो कह रहा है यहाँ पे वैल्यूज आर नॉट बॉट, वैल्यूज जो है वो खरीदी नहीं जाती, दे आर नर्चर्ड थ्रू टाइम, ये वक्त के साथ जो है बढ़ती हैं। तो वैल्यूज मतलब एट्रीब्यूट्स या फिर क्वालिटीज। तो डिसिप्लिन उसमें से एक है, तो डिसिप्लिन इज एन एट्रीब्यूट, डिसिप्लिन एक ऐसा एट्रीब्यूट है, मतलब एक ऐसा गुण है। कैसा गुण है, दैट टेक्स एजेस, जो सालों लेता है, बहुत टाइम लेता है, इन डेवलपिंग इटसेल्फ। तुम्हें पता है तुम्हें सुबह जल्दी क्यों उठवाया जा रहा है बचपन से, ताकि तुम्हारी आदत हो जाए कि तुम सुबह जल्दी उठने लगो। हमारी बॉडी डिसिप्लिन के लिए नहीं बनी होती है, इट इज अगेंस्ट द विल कि हम डिसिप्लिन से चले। समझ रहे हो, हम डिसिप्लिन पैदा नहीं होते हैं, हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है। आर्मी स्कूल्स में, सैनिक स्कूल्स में कोई सुबह सुबह उठना थोड़ी चाहता है। फिर एक टाइम ऐसा हो जाता है कि वो उनके अंदर डेवलप हो जाता है, वो वैसे ही हो जाते हैं, उन्हें वैसे ही जीने में फिर मजा आता है। समझ रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन दूसरे को, ये इसका एग्जाम्पल दे रहा है, एक एग्जाम्पल दिया है, इसको कमजोर नहीं कर रहा है, इसको काटा नहीं है, इसको और एक्सप्लेन नहीं किया। इलेबोरेट, एक्सप्लेन सेम होता है। और जब आप कहते हैं क्वालिफाई, तो क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लिमिट कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, उसके आगे या क्या कहते हैं, उसके सरकमस्क्राइब कर देना, उसके घेरा खींच देना उसके चारों तरफ, ये होता है क्वालिफाई करना। ठीक है, तो हर बार आपको नए ऑप्शन मिलेंगे, ये वाला वर्ड आपको समझना होगा, उसी के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। समझ आया आपको, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप इस सेंटेंस को देखेंगे, और इस सेंटेंस में मैं ये बताता हूँ। पहले बताइए, आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये करना क्या है क्वेश्चन में, ये समझ आया आपको? करना क्या है क्वेश्चन में, ये समझ आया आपको? पहले ये बताइए। ठीक है, अब अगली बात, अब सवाल ये है सर इसको करेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आप पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, है ना, और पहला सेंटेंस पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, फाइंड द कीवर्ड्स। सबसे पहले आप कीवर्ड ढूंढेंगे, जैसे वैल्यूज आर नॉट बॉट, ये नॉट इसमें कीवर्ड है, खरीदी नहीं जाती है। इसको एक थीम दे रहा है, नेगेटिव थीम, वैल्यूज खरीदी नहीं जाती है, दे आर नर्चर्ड थ्रू टाइम। तो ये कीवर्ड्स हो गए, इसके जो कीवर्ड्स होंगे वो आपको बताएंगे सेंटेंस के थीम के बारे में। कीवर्ड्स के थ्रू आप जानेंगे इसकी थीम, इसकी टोन, है ना, इसका स्टाइल, इसका मुद्दा क्या है। अच्छा, वैल्यूज आर नॉट बॉट, खरीदी नहीं जा सकती, ये कह रहा है। अच्छा, खरीद नहीं जा सकती वैल्यूज, तो फिर कहां से लाऊं वैल्यूज, दे आर नर्चर्ड थ्रू टाइम, अच्छा वक्त के साथ होता है ये। अच्छा भाई, तो डिसिप्लिन इज एन एट्रीब्यूट, अब ये यहाँ पे इसने वैल्यू नहीं कहा, इसको एट्रीब्यूट किया, कहा ऑलमोस्ट सिनोनिम है, फार सिनोनिम है, दैट टेक्स एजेस, जो बहुत टाइम लेता है, डिसिप्लिन इन डेवलपिंग इटसेल्फ, अपने आप को डेवलप कर। अच्छा, तो सबसे पहले आपने कीवर्ड्स देखे, कीवर्ड्स देखने के बाद आप क्या करेंगे, रीड दी सेकेंड सेंटेंस। जब आप सेकेंड सेंटेंस रीड करेंगे तो आपको इसकी थीम पता चल जाए, और इसकी भी टोन पता चल जाए। और वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इसके
कीवर्ड्स, इसमें भी तो कीवर्ड्स होंगे, इसमें कीवर्ड्स एट्रीब्यूट, ठीक है। एजेस, यहां टाइम की बात हुई थी, एजेस मतलब ये दोनों बहन भाई हैं, ये इसको काट नहीं रहा, तो सबसे पहले तुम देखो कि काट रहा है या नहीं काट रहा है। तुमने क्या देखा, पहले कीवर्ड देखे, फिर तुमने देखा रीड द सेकंड सेंटेंस, उसकी थीम समझे, टोन समझे, कीवर्ड समझे, फिर तुमने रिलेशन देखा। रिलेशन पहले नैरो करके देखो, सी द नैरो रिलेशन। तीसरा पॉइंट क्या है, चेक द यह समझ लो, चेक द रिलेशन। किस सेंस में चेक करोगे, सिर्फ दो सेंस में, या तो वो होगा पॉजिटिव, ऊपर वाली बात के लिए या तो वो पॉजिटिव जा रहा होगा, या फिर वो ऊपर वाली बात के लिए नेगेटिव जा रहा होगा, ठीक है। अगर ये ऊपर वाली बात के लिए पॉजिटिव जा रहा है, अगर ऊपर वाली बात के लिए पॉजिटिव जा रहा है, तो बातें ये वाली हो सकती हैं, इलैबोरेट, एक्सप्लेन, रीइंफोर्स, कंफर्म, स्ट्रेंथन, ठीक है। अगर ऊपर वाली बात के लिए पॉजिटिव जा रहा है तो ये सारी बातें, ठीक है, इनमें से कुछ हो सकता है। अच्छा, अगर ऊपर वाली बात के लिए ये बात नेगेटिव जा रही है तो क्या हो सकता है, वीकेंस, कॉन्ट्राडिक्ट्स, या फिर अंडरमाइन, अंडरमाइंस, अंडरमाइंस, और वीकेन, कॉन्ट्राडिक्ट्स, अंडरमाइन, नेगेट, नेगेट्स। तो या तो पॉजिटिव होगा तो इनमें से कोई आंसर होगा, नेगेटिव होगा तो इनमें से कोई आंसर होगा। एक तीसरा तरीका भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है ऊपर वाली बात से कुछ हटके बात कर रहा है वो, तो उसमें कई सारे हो जाते हैं। एक तो हो जाता है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रापुंचल विजविस का मतलब होता है कि कॉन्ट्रास्ट में ही है, उसकी जैसी कोई दूसरी बात कर रहा है। जैसे मैं कहूं वैल्यूज आर नॉट बॉट, दे आर नर्चर्ड थ्रू टाइम, और फिर मैं उसके साथ कहूं कि मनी इज नॉट अर्न इन अ डे, या रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, ऐसा कुछ। तो रोम का डिसिप्लिन बहुत दूर की बात हो गई। तो ऐसी चीजें कॉन्ट्रापुंटल विज होती हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट हो जाती है, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं कि मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, फिर एक और क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया कि भैया ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में कीवर्ड देखना, थीम समझना, थीम समझने के बाद दूसरा सेंटेंस रीड करना, उसकी थीम समझना, टोन समझना, कीवर्ड्स को समझना, कीवर्ड से तुम्हें समझ में आ जाएगा, चेक करना रिलेशन। इन दोनों में से एक रिलेशन होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और कोई ना लगे तो समझ लेना इनमें से कुछ हो सकता है। ज्यादा रिलेशन नहीं लग रहा है तो इनमें से कुछ हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट हो सकता है या कॉन्ट्रापुंटल विज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसी पे गाड़ी खींचती रहेगी, इन्हीं के सिनोनिम्स आते रहेंगे, इन्हीं के और सिनोनिम्स, इन्हीं के और सिनोनिम्स आते रहेंगे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहेगा। लेकिन इसमें एक डी पार्ट भी है जो यहीं पे समझाऊंगा, वो क्या है, एलिमिनेट द ऑप्शन। ऑलवेज, ऑलवेज गो बाय एलिमिनेशन। ये बात हमेशा याद रखना जीवन में, जिंदगी में, क्या कि ये क्वेश्चन सिर्फ एलिमिनेशन से हो सकता है। अगर एलिमिनेट कर पा रहे हो ऑप्शन, एक एलिमिनेट कर दिया, क्वेश्चन अभी डिफिकल्ट है, दो एलिमिनेट कर दिए, कर सकते हो, ठीक है, तीन एलिमिनेट कर दिया, आंसर आ गया,
एक भी नहीं कर पा रहे हो, छूना नहीं क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन में से एलिमिनेशन नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन को नहीं छूना है, समझ लो कि तुम्हारे बस की नहीं है इसको करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज गो बाई एलिमिनेशन। ठीक है, चलो, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक किसी का कोई डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज तो पूछो, फिर मैं तुम्हें आगे एक क्वेश्चन और करूँ। अभी बताना आवाज कैसी आ रही है? इज इट फाइन नाउ? हाँ भाई, तो आंसर हो गया यहाँ पे डी, और बहुत सारों ने खाई पटकी। आइए समझते हैं जरा बात को। यहाँ पे इसने कहा पीपल लव, लोग प्यार करते हैं मनी एंड फेम से। तो यहाँ पे लव क्या है, लोग प्यार करते हैं मनी और फेम से, ये एक जर्नल स्टेटमेंट है इसने यहाँ पे दिया। ठीक है, ये एक पॉजिटिव बात है, किसके लिए? मनी और फेम के लिए। द वर्ल्ड नोज मैनी हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ, दुनिया ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती है, ठीक है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दे दी फॉर देयर फैमिलीज एंड कंट्रीज। और वो सारे लोग ऐसे थे जो पैसे से प्यार नहीं करते थे, जो फेम से प्यार नहीं करते थे। ऐसा जरूरी तो नहीं है, हो सकता है उन्हें पैसे के लिए जान देने की जरूरत ही ना पड़ी हो। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे ये वाली बात जो है ये इसके अगेंस्ट नहीं है, ये इससे एक हटके बात है। ठीक है, जैसे तुमने कहा सर मेरे को तो जीवन में सिर्फ पैसा चाहिए, मैंने कहा मेरा एक दोस्त है उसे सिर्फ जीवन में स्पोर्ट्स चाहिए। तो दोनों बातें सही भी हैं अपनी अपनी जगह पे, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, पर दोनों में फर्क है। ये ऊपर वाली को रीइंफोर्स नहीं कर रही, स्ट्रेंथन नहीं कर रही, को कमजोर नहीं कर रही है ना, इसको काट नहीं रही है, इसको कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रही, इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में है, डिफरेंस में है, इसलिए डी आंसर है। आई बात समझ में?
Yes, this is why I use contradict and contrast both the options. Reinforce, ये देखो ना, ये सारे सिनोनिम जैसे हैं। Reinforce का मतलब होता है किसी चीज को ताकत प्रदान करना, strengthen। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इसको वीक थोड़ी कर रहा है। ये थोड़ी कह रहा है कि अगर एक बात बता दो, कोई फौजी अगर शहीद हो गया है तो क्या तुम ये बात कह दोगे कि उसे पैसे से और शोहरत से कोई प्यार नहीं था? ये कह दोगे कि उसे शोहरत और पैसे से कोई प्यार नहीं था? ये तो कह सकते हो कि उसे देश से बहुत प्यार, पर ये कैसे कह सकते हो कि उसे शोहरत से कोई प्यार नहीं था? ठीक है। ये कौन है भाई? ये किलर ठाकुर कहां से? क्या खाए थे सुबह? कौन होता है क्वालिफायर? कहां पड़ा? किसने लगा दिया क्वालिफायर का इंजेक्शन है बेटा? कहा हो गया है? अलग ही धारा बह रहे हो तुम। वॉइस लैग कर रही है। वॉइस लैग कर रही है बता रहे हैं। ऐसे मजे ले रहे हैं? मजे ले रहे हो तुम तो। ये बता रहे वॉइस एकदम जबरदस्त आ रही है। वही मेरे पास भी चल रहा है, कोई शानदार आ रही है ना, शानदार वॉइस आ रही है यार। चलो आ जाओ भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करोगे आप? बताओ क्या मूड है? क्वेश्चंस करोगे आज? क्वेश्चन ज्यादा लाया हूं। आर यू रेडी? क्वेश्चन करोगे? डिफरेंट बिटवीन कॉन्ट्राडिक्ट एंड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोज, अपोज करना किसी चीज को, अगेंस्ट जाना ना। ये नहीं देखा तुमने? सो रहे थे क्या? ये होता है। मैं देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब मैं समझा रहा होता हूँ, तो जब मैं जैसे ये समझा रहा था, जब मैं समझा रहा था, वो सोचते थे कीड़ मकोड़े काट रहा है मास्टर, अभी दौरा पड़ा है, इसे थोड़ी देर बोलेगा। जब क्वेश्चन कराएगा तो मैं क्वेश्चन ऐसे ही कर लूंगा। और वैसे भी ये क्वेश्चन देखो, मैंने तो पढ़ा भी नहीं था, तब भी मेरा ऐसे ही बिना पढ़े ही हो गया। तो थोड़ी बहुत इसकी बात सुन लूंगा तो मेरा और बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस मानसिकता से बैठा हुआ बच्चा होता है ये। इसको सब बताया गया है कि ये क्या होता है, यहाँ पे सब एक्सप्लेन करा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन करे, सबके मीनिंग एक्सप्लेन करे, बताया भाई अंडरमाइन, वीकेंड, ये सारे के सारे सिनोनिम जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, ये सारे काफी हद तक एक जैसे होते हैं, ये सारे काफी हद तक एक जैसे होते हैं, ये सब बताया इसको। पर उस समय पता नहीं ये कोई वीडियो देख रहा होगा। अभी तो मास्टर भौंक रहा है, अभी क्वेश्चन थोड़ी है, क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही बना दूंगा। तो भाई यही वो कबूतर होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता है और बिल्ली कब इनका शिकार कर जाती है। समझ रहे हो? तो बिल्ली कौन है? क्वेश्चन। और तुम कौन हो? कबूतर। अभी होगा तुम्हारे शिकार, देखो। मत सुनो मेरी बात, दोबारा देखना पड़ेगा लेक्चर। लगाओ क्वेश्चन। द पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेंशन। भाई ट्रैफिक में जो भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक को कम करने के लिए पॉलिसी बनाई गई। ये इम्पोज करती है एक सरचार्ज उन सारे प्राइवेट व्हीकल्स में जो शहर में यूज किए जाते हैं। तो सरचार्ज होगा अगर मान लो, तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? रिड्यूस ट्रैफिक कंजेंशन, इसकी बात हो रही है। पॉलिसी ये काम कर रही है। तो ये ट्रैफिक कंजेंशन के लिए कैसी बात है? ये ट्रैफिक कंजेंशन के लिए नेगेटिव बात है ना। पॉलिसी बढ़िया काम करेगी, ट्रैफिक कंजेंशन कम हो जाएगा।
इट इम्पोजेज सरचार्ज ऑन प्राइवेट व्हीकल्स यूज इन द सिटी सेंटर। अगर सिटी सेंटर में प्राइवेट व्हीकल लाओगे तो तुम्हारे ऊपर सरचार्ज लग जाएगा, सरचार्ज लगेगा तो लोग नहीं लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं अच्छी बात है, ये भी नेगेटिव करेगा, किसको नेगेटिव करेगा, ट्रैफिक को। तो ये दोनों नेगेटिव है, तो ये वीकन नहीं करेगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है इसको, ये एग्जेम्पलीफाई कर सकता है, या फिर ये इस चीज को स्ट्रेंथन कर सकता है। इट इम्पोजेस सरचार्ज ऑन प्राइवेट व्हीकल। अब इन दोनों में तुम्हें चूज करना है, ये दोनों एलिमिनेट होगा, इजी एलिमिनेशन थे। क्यों? क्योंकि भाई अगर पॉजिटिव से देखोगे तो ये बात पॉजिटिव है, किसके लिए, पब्लिक के लिए, अपने पॉलिसी के लिए, जो एम है पॉलिसी का उसके लिए पॉजिटिव बात है। और ये वाली बात भी पॉजिटिव है। जब सरचार्ज लगेगा तो आदमी उधर गाड़ी नहीं लेके जाएगा, कम लोग लेके जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इट इम्पोजेस सरचार्ज ऑन, तो ये क्या है, एग्जाम्पलीफाई कर रहा है कि पॉलिसी में क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल है, कैसे काम करेगी पॉलिसी ये बता रहा है, इसलिए बी आंसर है ना। स्ट्रेंथन भी कर रहा है, अगर ये वाला नहीं होता तो ये आंसर होता, पर ये बता रहा है पॉलिसी काम कैसे करेगी। जब तुम सिटी में गाड़ी लेके आए अपनी बड़ी, तुम चलान हो गया, सरचार्ज लग गया तुम्हारा, अब तुम नहीं लेके आओगे गाड़ी, तो बाहर से लेके जाओगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये क्या कर दिया मैंने, बी लगा के डी टक कर दिया, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, हल आंसर इसका बी होगा, बी। ठीक है, ये रीइंफोर्स नहीं कर रहा, इसे स्ट्रेंथन ये कर रहा होता अगर हमारे पास ये सेंटेंस नहीं था, हमारे पास बेटर ऑप्शन था, एंड दिस इज द रीजन वी गो फॉर इट। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत लगा दिया तुम तो सारी क्वेश्चन गलत लगाओगे, मैंने तो एक ही लगाया, उससे क्या फर्क पड़ता है। आगे बढ़े, नोट डाउन करना है ये क्वेश्चन। अरे भाई कितने प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं, और शर्मा जी गाना याद आ गया मुझे, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। कितने प्यारे हो तुम। क्वेश्चन नोट करें, हाँ नोट करना। और ये जो मैंने बिंदु बनाया ना, ये बिंदु जरूर बना लेना। ओ, और बन गया मेरे से। ये सब नोट करना है, ये जैसे मैंने लाइन कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है, जैसे यहाँ पे मैंने डबल लाइन हो गई है मेरे से, ये करनी है आपको। समझदार बहुत है भाई, एकदम बिन इंटेलिजेंट बच्चा आता है इस क्लास में, एकदम बिन इंटेलिजेंट। बिन इंटेलिजेंट जानते हो व्हाट इज बिन इंटेलिजेंट? मेरा कॉइन वर्ड है, मैंने निकाला है, कहीं मिलेगा नहीं तो मैं, बिन इंटेलिजेंट। बस इस वर्ड की भावना यह है कि जैसे मैं कहूंगा बिन इंटेलिजेंट, जो बिन इंटेलिजेंट है वो जरूर समझ जाएंगे कि ये क्या है। तो देखते हैं कौन कौन समझाइए। पहले आंसर लगाया तो फिर एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो ओ देखो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो एक ही गलत किया, तुम बहुत सारे गलत करोगे। मैंने गलती से किया, तुम जानबूझ के कर पाओगे। द डेटा अपीयर्ड कंक्लूसिव, डेटा को देख के लग रहा था कि ये कंक्लूसिव डेटा था, मतलब कंक्लूसिव मतलब फाइनल डेटा, ये फाइनल डेटा था। उसके बावजूद येट, ये है कीवर्ड, ये कीवर्ड है। ये कीवर्ड कैसे डिसाइडिंग है, ये डिसाइड कर रहा है भाई। ये कह रहा है येट, उसके बावजूद भी मतलब ये इस बात को ट्रू मान रहा है। मैंने कहा तुम हो तो बहुत समझदार, उसके बावजूद भी, तो मैंने ये तो माना ना कि तुम समझदार हो, इसका मतलब ये इसको वीकन नहीं करेगा। समझ रहे हो? येट एक एलिमिनेट हुआ। द एनालिस्ट हेसिटेटेड टू पब्लिश द फाइंडिंग्स, फिर भी जो एनालिस्ट है वो अभी घबरा रहे हैं, हेसिटेट कर रहे हैं, जो फाइंडिंग्स जो उन्हें मिली है उसे पब्लिश नहीं कर जा रहे।
तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये नहीं जाएगा। ठीक है, ये हेसिटेट कर रहे हैं, इसका मतलब है डेटा नहीं पब्लिश हुआ है, तो ये बात कंफर्म नहीं है कि ये फाइनल है। ठीक है, तो ये बात या तो इसको एक्सपेंड कर रही है या फिर से क्वालिफाई कर रही है। क्वालिफाई का मतलब होता है मॉडिफाई करना, इसी चीज को लिमिट कर देना, रिजर्व कर देना उसको। तो क्वालिफाइज द फर्स्ट का मतलब है मॉडिफाइज द फर्स्ट, लिमिट द फर्स्ट, रिजर्व्स द फर्स्ट, सो द डेटा अपीयर्ड कंक्लूसिव। उसके बावजूद भी द एनालिस्ट हेसिटेटेड, एनालिस्ट जो था हेसिटेट हो गया पब्लिक पब्लिक करके इस फाइंडिंग्स को। तो ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है इस चीज को, क्वालिफाई कर रहा है कि उसके बावजूद भी, ये इसको तो मार रहा है, उसके बावजूद भी, डिस्पाइट, उसके बाद भी देखो इसने ऐसा किया, तो इसने इस चीज को मॉडिफाई किया, इस चीज को कंफर्म नहीं किया, इसको और नहीं फैला दिया। आइए, एक्सपेंड कब होता, जब ये इस बात को कंक्लूड करता, एक्सपेंड करता, जैसे बताता इस डेटा में क्या क्या है, ये बताता डेटा कंप्लीट है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, इन पे इसके भी नाम है, इसके कॉन्टेक्ट नंबर है, ये सब है, तो इसे एक्सपेंड करता, एक्सप्लेन करता ना, कुछ एडिशनल बता रहा होता है इसी के बारे में, तो ये क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया तो बताइए, डाउट है तो पूछिएगा, फालतू बकवास नहीं। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लगाने लगे भाई तुम, 50% अगर स्कोर आने लगा मतलब सीख रहे हो भाई। तो मैनी क्लेम दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेटन्स जॉब। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये बात कैसी है, नेगेटिव बात है, अच्छी बात नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अदर्स आर्ग्यू इट क्रिएट्स एंटायरली न्यू इंडस्ट्री, तो ये पॉजिटिव बात हो गई। लोग कह रहे हैं नहीं भाई ऐसी बात नहीं। तो पहली वाली बात कोई डिसमिस नहीं कर रहा, लोग इस पे आर्ग्यू करते हैं, तो ये पहली वाली बात को डिसमिस नहीं कर रहे। ठीक है, एक्सटेंड भी नहीं कर रहे, एक्सटेंड और एक्सपेंड ये इलैबोरेट दोनों सिनोनिम जैसे ही होते हैं। तो आंसर हुआ बी, ये इसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, बी इज द करेक्ट। हम हम बच्चों को एक बार आई लव यू बोलते हैं, वो मैं रोज बोलता हूँ, मेरी लास्ट क्लास में देख लो, हर क्लास में लास्ट में बोलता हूँ, तुम लोगों के अलावा है कौन मेरा प्यार, इसीलिए तुम्ही से है मेरी लड़ाई, तुम्हें पे फेलूंगा मैं मार, क्योंकि तुम ही हो मेरा प्यार। और तुम्हें पता है हमारे यहाँ तो इंडिया में तो वैसे ही मर्दों का प्यार एकदम इम्पोजिंग होता है, लोकेशन भी मांग लेते हैं वो, ठीक है, पीठ अलग देते हैं, तुम्हें पता है भाई। आगे बढ़े, एलिमिनेट करना सीखो, स्टेप बाय स्टेप करो, स्टेप बाय स्टेप। डिसमिस करना है, एलिमिनेट करोगे तो आ जाए। फालतू बात मत करो यार, मेरी आज क्लास बहुत है बाबू, काम बहुत है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बहुत है आज, सिखा के ही भेजूंगा तुम्हें, डीपीपी फोड़वाऊंगा तुमसे। यहाँ क्वेश्चन में पटकी खाओगे तो डीपीपी फोड़ दोगे। हाँ पॉसेसिव तो बहुत हूँ मैं, पॉसेसिव हूँ बस मैं इसलिए कि कोई गधा पैदा ना हो जाए मेरी क्लास में, बस और कोई चीज़ का। देखो मुझे यही है सब कसम से, लोग मुझसे कहते हैं तुम अपनी शादी करो, तुम्हारा टाइम है शादी का, सही समय पे हो जाए, ठीक है, बच्चे तंदुरुस्त होते हैं, ऐसे ऐसे मुझे बड़े लोग समझाते हैं। तो मेरे को लगता है बच्चे तंदुरुस्त लेके मैं क्या करूँगा, दिमाग से पागल है तो, तमीज़ ही नहीं है, रील बना रहे हैं अपनी कैसी कैसी। आजकल मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे रील बना रहे हैं,
लगता है यार जैसे लोग बोल रहे हैं शादी वादी के बाद अपना बच्चा ऐसी कोई रील वील बना देगा, जिंदगी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कोई। पढ़ाते आ रहे हैं, हमेशा जो भी डाला कोई कंटेंट का कोई मीनिंग है तभी डाल रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी डाल रहे हैं। ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत शो ऑफ भी कर दिया, बॉडी वॉडी दिखा दी, बाइक वाइक चला के दिखा दी, वो अलग चीज़ है, हो जाता है थोड़ा थोड़ा तो शो ऑफ सभी कर देते हैं। लेकिन एकदम ही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी कर दिया है। तो अगर बच्चा ऐसा करने लगा कम उम्र में, उछाल उछाल के निपल पी पी के दिखा रहा है ठीक है, ये कुछ भी कर रहा है, छपरी वाली हरकतें, तो यार दिल बैठ जाएगा मेरा पे। तो ये भी एक मेरा बहुत बड़ा दुख है जिस वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है औलाद तुम जैसी ना हो जाए। ठीक है, ये क्लास में आ रहा है तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो अच्छा हुआ मैं ये करा रहा हूँ। अगर मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा दिए होते क्लास में 5-6, तो बेचारा नोट करते करते 2-3 क्लास निकल जाती हैं। इतने भोले बच्चे नहीं चाहिए भाई जीवन में अब। ही इज नॉट स्पेशली वेल्दी, ऐसा नहीं है अलग से अमीर है वो, तो फिर क्या। लेकिन जो उसकी चैरिटेबल डोनेशन है, लेकिन जो वो लोगों को पैसा बांटते हैं ना, वो अलग है दुनिया से। ये कॉन्ट्रास्ट बात है भाई, कॉन्ट्रास्ट है ये वाली बात। क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। पैसा स्पेशली वेल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके पास नंगा पैसा है, बहुत पैसा है, बेशुमार पैसा है, वो ये नहीं कह रहा है। बट इज चैरिटेबल डोनेशन एक्सीड्स दोज ऑफ मैनी बिलियनर्स। लेकिन बड़े बड़े बिलियनर्स इतना पैसा खर्च नहीं करते होंगे गरीबों पर जितना ये करते हैं। चैरिटी बहुत बढ़िया करता है। तो पहली वाली चीज को कंफर्म थोड़ी कर रही है यार, बट कह रहा है वो, बट विपरीत बात कह रहा है पैसा नहीं है, दिल बहुत बड़ा है। तो कॉन्ट्रास्ट हो गई ना बात भाई, कॉन्ट्रास्ट हो गई ना। क्वेश्चन थोड़ी कर रहा है, जस्टिफाई थोड़ी कर रहा है। आई बात समझ में? बी इज दी करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़े। सर आपका अभी तक शादी नहीं हुआ है, क्या बात कर दी है सर जी, हम होते आपकी जगह 3-4 कर लिए होते। अच्छा बेटा ऐसा है सुशील कुमार। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, कर लेंगे यार। नौकरी लग गई, पढ़ाई पूरी हो गई, पीएचडी हो गई, घूम फिर लिए, शादी ही तो रह गई है। और कौन सा जिंदगी कर ली का उखाड़ लिया, कुछ ना उखड़ता। समझ रहे। तो भाई कमेंट बॉक्स कर रहे हैं बंद, ऐसा लग रहा है आवाज सही लाने के लिए ना जैकेट भाई बंद करनी पड़ेगी। तुम लोग यार हीरो बन के पढ़ाने नहीं देते हो, स्मार्टनेस से जलते हो ना तुम मेरी। चलो, तो कमेंट कर रहा हूं मैं बंद। हाँ यार, असल में तुम्हारे साथ परेशानी है, तुम वो गाने सुन के बड़े हुए हो। तुमने सुना होगा, मेरे बचपन में गाने थे, लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कुआरा कब तक बैठूं बैंड मेरा बजवाओ, अरे जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ मेरी शादी करवाओ। तो तुमने ये गाना इतना सुना है ना कि तुम्हें लगता है यार सर की तो शादी नहीं हुई है। तो जो बच्चे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं उनको लगता है सर की शादी करवानी है। सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, इतने अच्छे टीचर हैं, ही डिजर्व्स, ही डिजर्व्स अ चरस इन हिज लाइफ। ये खुश कैसे आदमी खुशी खुशी आता है, हमें डांट के चला जाता है। वो आना चाहिए ना इसके टेटे पे पैर रखने वाला। शादी कर पाओ उसकी। सब समझता हूँ मैं तुम्हारी भावनाएं, एक एक चीज समझता हूँ बेटा, इसलिए तुम मुझसे बार बार क्लास में शादी के लिए पूछते। मैं करता हूँ शादी की बात। चलिए, अब पटकियां नहीं आ रही हैं, इसका मतलब आप थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। देखिए, द कंपनी रेवेन्यू ड्रॉप्ड दिस क्वार्टर। कंपनी की जो इनकम थी ना इस क्वार्टर में कम हो गई। सीईओ को लगा है, सीईओ ने ब्लेम किया है ग्लोबल शिपिंग डिलेस की, शिपिंग डिले हुई है। सीईओ ने कहा है ये सब उसकी वजह से हुआ है।
तो सी उन्हें स्पेकुलेट कर सकता है, ये आंसर हो सकता है। स्ट्रेंथन तो नहीं कर रहा है इस बात को, ठीक है, और इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि शिपिंग की वजह से ऐसा हो सकता है ना। ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ड्रॉप्ड हुआ है दिस क्वार्टर, तो ये कंपनी के लिए कैसी बात है, कंपनी के रेवेन्यू के लिए नेगेटिव बात है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ना, इसका रीजन दिया गया है, इसका कॉज दिया गया है। तो रीजन और कॉज का मतलब है एक्सप्लेन्स द फर्स्ट। स्पेकुलेट अगर वो करता ना, तो स्पेकुलेशन में वर्ड यूज होता मे, माइट, या ये होता द सीईओ सपोज, ना अगर होता द सीईओ सपोज इस ग्लोबल शिपिंग कंपनी डिसीज, तो वो स्पेकुलेट कर रहा होता। तो मे माइट सपोज वाली बात नहीं कर रहा है, ये ब्लेम कर रहा है। तो ब्लेम कर रहा है इसका मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है कि भाई ये तुमने जो शिपिंग डिले करी है उस वजह से लॉस हुआ। डी इज दी करेक्ट। जल्दी से बताइए और मुझे आगे बढ़ाइए फटाफट। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, देखो ट्रेवलाइज का मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना। ट्रिवियल जानते हो, ट्रिवियल, मीगर, फ्रूगल, थोड़ा 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 थोड़ा। तो शी एक्सेप्टेड द अवार्ड विद ग्रेस, ग्रेस से उसने अवार्ड एक्सेप्ट के बाद उसने एक्नॉलेज किया कंट्रीब्यूशन ऑफ हर एंटायर टीम, पूरी टीम के कंट्रीब्यूशन को देखा। तो ये क्या करा, एट कॉन्टेक्स्ट। अब ये रिफ्यूट का मतलब होता है डिनाई कर दिया। तो ऐसे थोड़ी शी एक्सेप्टेड द अवार्ड विद ग्रेस, तमीज से लिया जी, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, यह है ग्रेस। अगर रिफ्यूट होता तो बाद में वो कहती अगर ऐसे करके चलती करके चली जाती, तो ये होता कि भाई रिफ्यूट कर दिया उसने, डिनाई कर दिया, गंदा बोल दिया। कॉन्ट्रास्ट विद द फर्स्ट का मतलब है कि उसने अवार्ड लिया और वो फिर सीधे घर चली गई, ठीक है, और घर जाके सो गई, अपने काम में रोजाने की तरह लग गई। ऐसा कुछ होता तो कॉन्ट्रास्ट कर देता, अलग बात होती, पर ये अलग बात नहीं है, उसी का कंटिन्यूशन है। और इसने ऊपर वाली चीज को छोटा नहीं कर दिया है, बाद में आई है वो, लेटर शी एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हर एंटायर टीम, और बाद में उसने अपनी पूरी टीम को अप्रिसिएशन दिया उस चीज का, ठीक है। भाई देखो चैट में सिर्फ इसलिए खोल रहा हूँ, मेरी बात समझो, मैं चैट सिर्फ इसलिए खोल रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें अपनी बात समझा पाऊँ, तुम्हारा कोई डाउट है तो तुम कर पाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे। तो मैंने आज तुम्हें इतनी ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन थोड़े से बढ़ा दिए। तो ये किससे आएंगे, प्रैक्टिस से आएंगे। वो प्रैक्टिस कैसे करनी होगी, आपको समझना होगा, एलिमिनेट करना होगा, सीखना होगा मैं कैसे कर रहा हूँ, और आपको करते करते आएगा। उसके लिए मुझे आपसे कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए मुझे चैट खोलना पड़ रही है। पर मैं चैट खोल रहा हूँ तुम बकवास कर रहे हो यार, ठीक है ठीक है, नहीं खोल रहा फिर चैट, मेरा क्या है, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, घर लो जाओ, डाउट बकवास करोगे मैं चैट बंद कर दूंगा।
हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, सेवरल फाइनेंशियल क्राइसिस शो पैटर्न्स। तो कह रहा है हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। बहुत सारे फाइनेंशियल पैटर्न देखे गए हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलमोस्ट है ना, अर्ली का मतलब होता है घोस्टली, मतलब डरावने, हॉरिफिकली, हॉरिफिक और सिमिलर टू पास्ट इवेंट्स। तो ये पहले वाले को कंपेयर कर रहा है, सही बात है, तो काउंटर नहीं कर रहा, काउंटर तो अगेंस्ट जाना हो गया। इलस्ट्रेट कह रहा है, यही सबसे बढ़िया बात होगी। और डिनाई नहीं कर रहा, इलस्ट्रेट का मतलब होता है एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पलीफाई कर रहा है। अब कंपेयर भी कर सकता था, ये भी आंसर हो सकता था, पर कंपेयर क्यों नहीं हुआ? वो ये कहता है कि हिस्ट्री ऐसा कर रही है अपने में, लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा कर रही होती है। किसी दो चीजों को कंपेयर करता, किन्हीं दो टाइम को कंपेयर करता, ये कंपेयर नहीं कर रहा है, ये कंटिन्यूएशन बता रहा है। कह रहा है हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया है। बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस शो करते हैं पैटर्न जो बिल्कुल सेम है पास्ट इवेंट्स, ऐसे सेम है कि तुम हैरान हो जाओगे, अरे यही होता है पलट पलट के, अरे यही होता है पलट पलट के। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि मानसिकता तो इंसान की वही रहती है ना। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैक्सीन वॉज रश थ्रू डेवलपमेंट, मतलब जल्दी जल्दी बना दी वैक्सीन, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद टेस्टिंग हुई, जिससे पता चला लॉन्ग टर्म एफिकेसी उसके बारे में, कि भैया बहुत लंबे टाइम तक ये काम करेगी और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम होने वाले हैं, ठीक है। तो इसने पहली वाली बात को, कंसर्न को रेज कर दिया क्या? पहले आदमी को ये था भाई ये मैगजीन तो इन्होंने इतनी जल्दी तैयार कर दी महीनों में, इसको तो बहुत टाइम चाहिए था, जल्दी जल्दी पता नहीं क्या बनाया इन्होंने। ये कंसर्न है ना, जल्दी जल्दी बना हुआ है, पता नहीं कैसा हो, तो ये कंसर्न है, प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम क्या थी इसमें, आपको ये समझना पड़ेगा कंसर्न क्या। कंसर्न मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है शॉर्ट टर्म में बनी है, ठीक है। तो ये जो कंसर्न हुआ है क्या हुआ, कंसर्न स्ट्रेंथन थोड़ी हुआ, ये प्रॉब्लम बढ़ थोड़ी गई। अब मान लो ऐसा हुआ कि तुम्हारे घर में एक पौधा उगाया, तुम्हें बड़ा अच्छा लगा, तुमने तोड़ के खाया, तुम्हें मजा आया खाने में, तुम्हें पता नहीं क्या है, तुमने किसी को बताया, मम्मी ने कहा ऐसे मत खा पागल, गधा है तू, ऐसे तूने खा खा लिया, अंधा बहरा गूंगा हो जाए तो क्या करेंगे, वैसे ही बेकार है तू, ठीक है। तो फिर लगा कि गलती तो नहीं हो गई, फिर तुमने गूगल लेंस को भेजा, गूगल लेंस ने तुम्हें बताया कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये खाओगे तो बॉडी बनेगी। तो मम्मी से कहा मम्मी तो बढ़िया चीज़ है। तो क्या है, ये तुम्हारा जो कंसर्न था, प्रॉब्लम था, वो सॉफ्ट हो गया ना, सॉफ्ट इन कंसर्न रेज्ड इन दी फर्स्ट। या फिर मान लो उसमें लिखा हुआ था कि इस प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हो, बस तुम्हें प्यास लगेगी कि इसे खाने के बाद, और हल्का फुल्का पेट में दर्द हो सकता है, वो भी जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हारा जो कंसर्न था, प्रॉब्लम, वो सॉफ्ट हो गई, इसलिए सॉफ्ट इन देगा। वो नेगेट भी नहीं कर रहा ऊपर वाली बात को, ये नहीं कर रहा नहीं चिंता की कोई बात नहीं, वो नेगेट नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, और सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो ये दोनों तो शेयर थे, इन दोनों में था कि तुम इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते थे, जिसमें डी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही बड़ी पटकी है, समझ आई बात? क्वेश्चन का लेवल नीचे कर दूं क्या तुम्हारे प्यार में, बताओ। हर बार अगर तुम दो ऑप्शन चूज कर रहे हो ना, तो एलिमिनेशन तुम्हें करना आ गया है, बस। तुम देखो, अगर अगर आपका ना, अगर आप एक, अगर आपको हवा ही नहीं लग रही क्वेश्चन क्या है, तो नहीं आया है।
अगर आप दो ऑप्शन चूज कर रहे हैं और दो में से एक जा रहा है तो इसका मतलब आप क्लोज हैं। और दिमाग लगाइए, एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, दोनों में वो डिफरेंस समझने की कोशिश करिए और आप समझ जाएंगे। ठीक है, हाँ तो मैंने क्वेश्चंस अच्छे रखे हैं, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन पे तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए हर क्वेश्चन पे मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। प्लीज चैट में फालतू बात नहीं करो, तो मैं चैट खुली रखूंगा। फिलहाल तो बंद कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन दूंगा, हर क्वेश्चन के बाद मैं चैट खोलूंगा। बकवास नहीं करना है बस, है ना, कोई भी बकवास नहीं करनी है, काम की बात करेंगे, पढ़ेंगे, स्कोर करेंगे, और क्या है, जीते लोग हैं हम। बस एलिमिनेशन याद रखना। हम्म, देखिए, कह रहा है सारा सक्सेस जो है वो प्लानिंग से नहीं आ रहा। नॉट ऑल, ये नहीं कहता कि सक्सेस कम्स फ्रॉम प्लानिंग, ये कह रहा है सारा नहीं आता। कभी कभी जो है लक, लक अनएक्सपेक्टेड रोल प्ले करता है। तो ये बात इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर तो रही है ना, सॉरी कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रही है लेकिन माइल्डली कर रही है, लेकिन उसने कहा नॉट ऑल, खुद ही इसने इसको नेगेट करा है, तो हम कॉन्ट्राडिक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे। सिंप्लीफाई नहीं कर रही है, क्वेश्चन भी नहीं कर रही है, तो बचा क्या, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सूट करना। जैसे ये बताओ, ये ग्रीन इनर इस ब्लैक जैकेट पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये तो क्लोज टू आर्मी ग्रीन लगा मुझे, इसलिए मैंने लिया था। ठीक है, तो ये बताओ कि ये सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैं सूट की जगह कॉम्प्लीमेंट भी कह सकता हूं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है साथ जाना, उसके जैसा लगना, सूट करना। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? शेल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? बहुत बढ़िया, एलिमिनेट करके ही होगा ये, इसमें दिमाग से ज्यादा स्किल लगेंगे, एलिमिनेट करके होगा क्वेश्चन। चलो, ही क्लेम टू हैव नो मेमोरी ऑफ द इवेंट, कह रहा है मेरे को कुछ याद नहीं भाई, मेरे को कुछ याद नहीं। ठीक है, जैसे मान लो हुआ ये कि तुम्हारे क्लास में चोरी हो गई, टीचर ने सब बच्चों को बुलाया, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तुमसे पूछा, तुमने कहा मैम मेरे को कुछ याद नहीं, मैं तो सो रहा था। जब चोरी हुई तो तुम सो रहे थे क्लास में, पकड़ा गए, मैम मेरी तबीयत खराब थी, मैं सो रहा था, मेरे को कुछ याद नहीं है। अरे तुम्हें पता नहीं चला, लो बच्चों के बैग में टिफिन में से खाना गायब हो गया है, बुक्स गायब हो गई हैं, बहुत सारा माल चुर गया है, कहाँ है तुम्हें पता है क्या? मैंने कहा नहीं मुझे याद नहीं। ठीक है, फिर प्रिंसिपल सर आए, पीटीआई सर आए, उन्होंने पूछना शुरू करा, येट रिकॉल्ड स्मॉल डिटेल्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन। फिर पीटीआई सर ने पूछा, अरे तुम सोए कब थे, कब सोए, तुम्हारी आंख कब लगी? सर हम सोए थे सर, अ, बस सर जब टीचर गए थे उसी के बाद हम सोए थे। तुम्हारे सोने से पहले कोई अंदर बाहर आया था? सर हाँ, एक मैम आई थी और फिर वो चली गई थी।
अच्छा, सोते में फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, कोई आया हो, आहट हुई हो, तुम्हें कुछ पता लगा हो? हाँ सर, हमें लगा कोई हमारे पीछे है, हमारी बैग में से कुछ निकाल रहा है, पर हम नींद में थे। अच्छा, तो येट ही रिकॉल्ड सम डिटेल ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग। वैसे कुछ याद नहीं था फिर भी, तो ये बात इस बात को स्ट्रेंथन दे रही है क्या, मजबूत कर रही है? क्या प्रिंसिपल सर, पीटीआई सर मानेंगे अब तुम्हारी बात को? तुम कह रहे हो हाँ कोई आया तो था पीछे, पानी वानी पी रहा था, बातों की आवाज भी आई, मैंने पलट के देखा नहीं, मैं तो सोता रहा, मेरा थोड़ी चुर रहा था। कंफर्म भी नहीं कर रही है ना? तो अंडर कट्स कर रही है, कमजोर कर रही है इस बात को, अंडर कट कर रही है, कमजोर कर रही है इस बात को। समझ आ गई बात? समझ आते रहे तो बताते रहना, डाउट हो तो पूछते रहो। कोई बात नहीं, अंडर कट पता नहीं था, इस क्वेश्चन में पता चल गया ना। डी क्यों नहीं था, एक बार बता देंगे? आगे क्वेश्चन करना है तुम्हें। चलो ये तो आ ही गया है, इसका डी क्यों नहीं होगा ये बता देता हूँ। एक्सटेंड का मतलब होता है उसको आगे बढ़ाता है उसके बारे में। तो ही क्लेम टू हैव नो मर्सी ऑफ द इवेंट। अब ये येट तो वैसे भी विपरीत बात है ना, अलग बातें कहेगा। तो येट की जगह आप क्या यूज कर सकते थे यहाँ पे, अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, ही क्लेम टू हैव नो मर्सी, नो मेमोरी ऑफ द इवेंट, कि हमारे को कोई मेमोरी नहीं है, हमें कुछ याद नहीं है। ही सेड दैट ही वॉज स्लीपिंग ऑल द टाइम। ऐसा कुछ करता तो ये उसको एक्सटेंड कर रहा होता, तो एक्सटेंड थोड़ी कर रहा है, अंडर कट कर रहा है, और कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट पीपल बिलीव मल्टीटास्किंग इज एफिशिएंट, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, रिसर्चर्स क्लेम कर रहे हैं। चलो भाई आ गए क्वेश्चन तुम्हें करना। तो यहाँ पे देखो, एंडोर्स का मतलब हो जाता है एडवर्टाइज, तो ये इस बात का एडवर्टाइजमेंट थोड़ी कर रहा है, तो ये नहीं होगा। रीअफर्म का मतलब वही होता है, री इन्फोर्स, तो ये भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन कर रहा है या फिर अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे इसने कोई सवाल खड़ा नहीं करा है, ठीक है। इसने क्या किया है, रिसर्चर्स हाउएवर इंडिकेट इट ऑफन रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देगा, ठीक है। एंडोर्स का मतलब एडवर्टाइज होता है। तो यही तो मैं कहता हूँ, देखो इसलिए मैंने तुमसे कहा था, ये जो रहा, कौन है बच्चा जिनने पूछा ये, एंडोर्स का मतलब शिवांगी। अब ऐसे जो बच्चे हैं ना, उनके लिए ये सरदर्द होता है, क्योंकि उनको छोटे छोटे वर्ड नहीं आते। एंडोर, इन्होंने कभी एंडोर्समेंट नहीं पढ़ा, कभी एंडोर्स वर्ड नहीं सुना, पता नहीं इतने बड़े कैसे हो गए, कहाँ थे, गड्ढा खोद रखा था उसके अंदर रहते थे क्या, ठीक है, या कभी कोई किताब ही नहीं पढ़ी जीवन में। तो ये सब, ये यार उन बच्चों के लिए है ही नहीं एनडीए। तुम थोड़ा सोचो यार, दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। अगर ये सब चीजें भी तुम्हें नहीं आती हैं तो तुम्हें रीडिंग करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। तुम चाहे खाना खाओ या नहीं खाना खाओ, अपनी इज्जत बचाने के लिए रीडिंग करो भाई। ऐसी जिंदगी जी के भी क्या फायदा, इतनी ज्यादा अनअवेयर, इतने ज्यादा इनकॉग्निटो मोड पे जी रहे हो, पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है भाई, कोई फायदा नहीं है जिंदगी। इससे अच्छा हिमालय में चले जाओ, भोले की शरण में चले जाओ, अघोरी बन जाओ, क्या फायदा।
फंस गया इसमें तुम। कंट्रास्ट है ये। कैसे कंट्रास्ट है? बुक का जो टाइटल था वो तुम्हें बता रहा है मिस्टीरियस नॉवेल। जैसे तुमने पढ़ा, मान लो द अनलॉक्ड लॉक, खुला ताला, मतलब खुला हुआ ताला, द अनलॉक्ड। ये टाइटल तुमने किताब देखी, तुमने सोचा यार बहुत कर रही नॉवेल लग रही है इसमें तो। खुल क्या क्या कह रहा है? द अनलॉक्ड लॉक, ऐसा लॉक, ऐसा लॉक है जो खुला हुआ है, मतलब किसी को दिख नहीं रहा है, खतरनाक मिस्ट्री होगी। तुमने खरीद ली किताब, तुम ले आया, तुमने पढ़ा। टर्न आउट टू बी अ फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन। तुम्हें पता चला वो बातें थी किसके बारे में? रियलिटी के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, सोल के बारे में, ठीक है, या टेलीपोर्टेशन के बारे में बता रहा था वो तुम्हें। फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन थी, पता नहीं कहाँ कहाँ ले गया भाई वो तुम्हें। तो ये दोनों बातें अलग अलग हो गई, दोनों अलग अलग बातें हो गई। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है पहली वाली बात को, ये पहली वाली बात को एक्सप्लेन भी नहीं कर रही है, ना ही क्लैरिफाई कर रही है, सिर्फ कॉन्ट्रास्ट कर रही है, दो अलग अलग बात। समझे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़े ही क्वेश्चन रह गए बस। सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस बेटर बैटरी परफॉर्मेंस। आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसमें लिखा हुआ था आपकी बैटरी जो 70% हो, जितने मतलब 100% रहेगी पूरे दिन, कितना भी यूज कर लीजिए, है ना, पूरे दिन 100%। तुम गधे, तुमने कर लिया डाउनलोड। जब तुमने डाउनलोड किया तो पता चला आप कभी बैटरी 20% से ज्यादा ऊपर ही नहीं बढ़ रही है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से चार्ज करते हो, बहुत तेज 20% पे आए, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गए ना बात। एक्सटेंड थोड़ी हो गई, क्वालिफाई लिमिट थोड़ी कर दिया उसने, ना ही ताकत, ना ही उसने जो कहा था वैसा हुआ। तो आंसर हो जाएगा ये, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ये। इजी क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे भी आते हैं, बड़ा ऑप्शन आंसर होगा, तो एक चीज दिखाता हूँ। 45 तक खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, अरे पहले छोड़ दूंगा मैं, तो बताओ, जब आपको छुड़वाना हो बता देना, मैं ऐसे ही भाग जाऊंगा क्लास में। ये पढ़ने वाले थोड़ी है, तो भाई टाइम काटना है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भैया कह रहे दूसरी क्लास भी है इसमें, मैंने कहा आप बता दो, मैं तो अभी छोड़ दूंगा क्लास। ये वैसे ही पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, ये कहाँ पढ़ेंगे, टीचर पढ़ा पढ़ा के इनको परेशान है। वो कह रहा है बड़ा वाला जो होगा वो आंसर होगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, बेटा थीम देखना, ट्यून देखना बेटा, हम टेक्निकल न्यूएंसेस बता रहे हैं, वो कह रहा है बड़ा वाला आंसर होगा। बहुत बढ़िया है भाई, और देखो सही भी हो गया उसका। टॉप 10 में तो नहीं आ गए ये, तभी आज ही डिग्रियां फाड़ना पड़ जाए मुझे अपनी। टॉप 10 में तो नहीं था ये आदमी, है क्या टॉप 10 में? हाँ भाई, बच गया मैं, हाँ।
सारी पढ़ाई सब मट्टी में मिला दी थी इसने मेरी। बचिया बचिया बचिया, ऐसा नहीं है भाई। मैं सोच रहा हूँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हर बार बड़ा वाला देख के लगाते रहता। Without strong foundational skills, it is difficult for children to cope with. Cope with का मतलब होता है मैनेज। अब हमारी अंग्रेजी में लोग तो कोप अप विद बोल देते हैं, ये बदतमीजी होती है। ठीक है, कोप अप विद नहीं होता, ये हमारा अपने जात करा हुआ है, हम बोलते कोप अप विद। ठीक है, नहीं होता है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू गो ओवर। गो ओवर का मतलब है एक बार नजर डालना, गो थ्रू करना। ठीक है, एग्जामिन करना। द प्रोजेक्ट वॉज डिफिकल्ट बट द टीम मैनेज टू पुल इट ऑफ। पुल इट ऑफ, खींच के निकाल लिया। पुल इट ऑफ का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं वर्क थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, खींच के निकाल लिया, दम लगा लिया। अगला क्वेश्चन, द कंपनी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है एंड। कॉल आउट का मतलब होता है पुकार, तो पुकार की बात नहीं हो रही, एंड करने की, कैंसिल करने की बात हो रही, कैंसिल। प्लीज डैश द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर साइनिंग देम। प्लीज लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब नजर डाल लो, एक बार देख लो, हैव अ ग्लांस, एग्जामिन। द कार ब्रोक, ये तो क्लास में कराया हुआ है, ब्रोक डाउन, खराब हो जाना। शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर, टुक डाउन, गिव डाउन, टर्न डाउन ही होगा। टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट कर दिया उसने जॉब ऑफर, बिकॉज इट नॉट अलाइन विद हर करियर गोल्स। उसने कहा नहीं, मेरे को पोएट बनना है, मेरे को ये सब काम नहीं करना है, छोड़ दिया, टर्न ऑफ कर दिया था। पुलिस आर लुकिंग इनटू। लुकिंग इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। आई कांट पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट, बर्दाश्त करना, सहन करना, और नहीं झेलेगा मुझसे। टू स्टार्ट, अच्छा भाई कॉलेज से निकल गया क्योंकि बिजनेस करना था अपना, ए इज द करेक्ट। मतलब पढ़ाई छोड़ के बिजनेस शुरू करा है, ये बात क्या है। पास्ड आउट नहीं बोलेंगे आप, ठीक है, पास्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज कहना पड़ेगा, नहीं। आफ्टर द लॉन्ग डिबेट दे फाइनली, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, गेव इन। गेव इन का मतलब होता है यील्ड, किसी से कुछ निकालना, यील्ड करना। दे फाइनली यील्ड टू कॉम्प्रोमाइज, क्या ले, चलो ठीक है यार, ये मान लेते हैं। सम पीपल लुक डाउन ऑन होता है, लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन, मतलब फील इंफीरियर अबाउट, किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में छोटा सोचना। राजन लुक्स अप टू, लुक्स अप टू का मतलब होता है मॉडल बन के काम करना, है ना। आई लुक अप टू माई मदर व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग विद द ट्रबल्स ना, तो लुक अप टू का मतलब होता है उनके हिसाब से। माई फ्रेंड्स ऑफ ने, मैनी फ्रेंड्स ऑफ नेहा से दैट शी टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का क्या मतलब है? टेक्स आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, रिजेंबल। My father at first refused to let me continue my studies, but he came off नहीं होगा ना, came around। came around का मतलब होता है मान गए। पहले नहीं मान रहे थे कि नहीं, आज तक हमारे यहाँ किसी की शादी है उसकी मर्जी से नहीं हुई है, तूने कैसे अपने लिए लड़का देख लिया? फिर देखा लड़का 2 लाख रुपए सैलरी, अच्छा चल ठीक है, मॉडर्न है, हमें भी तो बदलना है ना, समाज के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलेंगे बेटे। थैंक यू वेरी मच, बड़े ज्यादा मामला है। द फायर ब्रिगेड फॉट फॉर आवर्स टू पुट ऑफ। पुट ऑफ नहीं होगा, पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, और पुट ऑफ होता है, यहाँ कंफ्यूज होगा मैं। पुट ऑन तो वेयर होता है, पुट इन नहीं होगा। पुट इन का मतलब अंदर, पुट आउट। पुट आउट होगा एक्सटिंग्विश, पुट ऑफ होता है डिले कर देना, ठीक है। सिंस यू आर आउट ऑफ वर्क दीज डेज यू मस्ट कट अप योर एक्सपेंडिचर। कट अप नहीं होगा, कट अप का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े कर देना, तो कट डाउन, कट डाउन इज अ बेटर वर्ड।
और तीसरा फ्रेजल वर्ब कट से नहीं मिल रहा। पीपल कैन ऑफन लुक एट एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर हैप्पी चाइल्डहुड। लुक बैक होगा ना, क्योंकि चाइल्डहुड तो बचपन में होगा। The municipality pulled off the shop that were encroaching. Pulled off नहीं होगा, pulled down। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। It is difficult to put off the appearance of innocence for a long time। तो put on होता है, put on का मतलब होता है पहनना, wear करना। ठीक है, तो भैया ये थी हमारी आज की क्लास, जहां आपने मेरे साथ सीखे कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कमेंट बॉक्स बंद करके, और वो भी चीज ये है कि जिंदगी में कोई भी चीज अगर आपको सीखनी है तो उसका तरीका क्या होता है। उसके होते हैं 3 तरीके। सबसे पहले लर्न, प्रैक्टिस, मास्टर। ये ऐसे जाता है। तो आज का जो क्लास था ना वो आपका लर्न था, जिसमें आपको मिली सारी इंफॉर्मेशन, है ना, कि कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, एलिमिनेशन क्या होता है, इलस्ट्रेट क्या होता है, ये सब मिली। उसके बाद दूसरी चीज आज आप लगाएंगे, मेरे साथ आपने क्वेश्चंस लगाए, तो इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज में बदलेगी। तो अगर आप चाहते हैं सब पे नॉलेज होना तो क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। मैंने ये शक्ति बैच में भी कराए हैं, और इसके अलावा आपको डीपीपी मिलेगी। ठीक है, तो शक्ति एंड डीपीपी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी नया वाला जो शक्ति बैच आएगा उसमें भी मैं कराऊँ। सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफी है। किसी का कोई डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ मुझे एंड डी नो डाउट लिख दीजिए। आज के अगर मैं विनर्स देखूं तो ये हो पाए हैं भाई हमारे प्रांशुल ने बाजी मार दी है, एक क्वेश्चन आगे। दूसरे नंबर पे निशा, फिर ख्वाहिश, आर्यंश और अवेश पांडे। लेकिन भाई 13 तो बहुत सारों के आ गए। चलिए, दम लगाइए अपने हिस्से का ज्यादा से ज्यादा, और मुझे जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कितनी फ्रूटफुल लगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और सबसे जरूरी है कि जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद,